नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पपीता की खेती में जो लीफ कर्ल वायरस आता है वो किस कारण से आता है और किस प्रकार से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, पपीता की अगर आप खेती करते हैं तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि जो पपीता का पौधा रहता है कहीं कहीं पर उसके पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, या फिर इस पौधे पर आप जो देख पा रहे हैं शुरुआत में ऐसे पीलापन आ जाता है और फिर अंत में जाकर उसके जो पत्ते रहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उस पर जो फ्लावरिंग हो रही होती है वो भी फॉलिंग होने लग जाती है। जैसे फ्रूट फॉलिंग होता है, फल नीचे गिरने लग जाते हैं और जो फूल आ रहे होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसी समस्या अक्सर किसान भाइयों के साथ होती है पपीता की खेती में। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो किसान भाइयों, जब आप पपीता का पौधा लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो बहुत सारे किसान भाई जहां पर पहले सब्जी वर्गीय फसलें लगाई हुई होती है उस खेत में पपीता की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी गलती आप वहीं पर करते हैं जहां पर आपने सब्जी वर्गीय फसलें लगाई है। उस खेत में आपको पपीता का प्लांटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जहां पर सब्जी वर्गीय फसलें लगी होती है उस खेत में तो 100% आपके वायरस आएगा ही आएगा और सफ़ेद मक्खियाँ और इसके अलावा भी जो लार्वा वगैरह रहते हैं वो ज़रूर पनप जाएंगे। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब आप पपीता की खेती करते हैं और उसके साथ में अगर आप मल्टी क्रॉपिंग के रूप में किसी सब्जी वर्गीय फसल लगा देते हैं तो उस प्लाट में अधिकतर यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे पौधे लीफ कर्ल वायरस की चपेट में आ जाते हैं। तो किसान भाइयों, यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि सब्जी वर्गीय फसलें जिस खेत में बोई है उस खेत में आप पपीता की खेती ना करें, किसी अन्य खेत में लगाएं। और किसान भाइयों, इसमें एक और बड़ी समस्या आती है पौधे के गलन की। जो बारिश के दिनों में अक्सर पौधे गल जाते हैं, क्योंकि पपीता का पौधा एक बहुत ही कमज़ोर पौधा रहता है। अगर आप उसको ज़ोर से लात भी मार देते हैं तो भी पौधा बीज से टूट जाएगा। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है पपीता की खेती में। हम बात कर रहे हैं लीफ कर्ल वायरस की, जो पपीता में अक्सर देखा जाता है और उसके कारण किसानों के जो है पैदावार होने वाली होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, अब इसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं? तो लीफ कर्ल वायरस के लिए वैसे तो कोई स्पेशल दवाई मार्केट में नहीं आती है, परंतु जिन कीटों के द्वारा ये वायरस फैलता है, अगर हम उन कीटों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम 80% लीफ कर्ल वायरस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात तो आपको खेत में बिल्कुल भी चारा उगने नहीं देना है। जो घास फूस उगती है, जैसा कि इस खेत में उग रही है, उस प्रकार से आपको बिल्कुल भी चारा वगैरह जो अनचाही घास रहती है उसको बिल्कुल भी नहीं उगने देना है, क्योंकि इन्हीं घासों के बीच जो छोटे छोटे कीट पलते हैं वो फिर बड़े होकर पौधे पर उड़कर बैठ जाते हैं, फिर पौधे के फल को गंदा करते हैं, अस्वस्थ करते हैं और पौधे को अस्वस्थ करते हैं, जिससे पौधे में बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात तो आप खरपतवार नियंत्रण कर लें। अब बात करते हैं लीफ कर्ल वायरस को हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसकी विशेष दवाई नहीं आती है, यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है, तो हमें सफ़ेद मक्खी के लिए स्प्रे करना पड़ता है। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ऐसे पौधे देखने को मिलते हैं जिनकी पत्तियां सिकुड़ रही है, तो आप उन पौधों को सबसे पहले तो उन पौधों को खेत से निकालकर बाहर फेंक देवें, ज़मीन के अंदर दफना देवें या फिर जलाकर उन्हें ख़त्म कर देवें, ताकि उस पर जो वायरस है उड़कर किसी अन्य पौधे पर ना जाएं और दूसरे पौधे को अस्वस्थ ना करें। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें। इसके अलावा आप सफ़ेद मक्खी के लिए स्प्रे करें। अपने जो थाइमेथाक्साम वगैरह आती है सफ़ेद मक्खी के लिए स्पेशल, आप उनका स्प्रे करें, जिससे कि जो कीट वगैरह रहेंगे, मच्छर, सफ़ेद मक्खी और अनेक प्रकार के जो लार्वा पैदा करने वाली मक्खियाँ रहती है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वायरस फैलेगा ही नहीं। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से कई हद तक इस लीफ कर्ल वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए स्पेशल दवाई मार्केट में नहीं आती है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए आपको अन्य कीटों को मारना होगा। जो मित्र कीट है फसल के लिए, उनको छोड़कर जो हानि पहुंचाने वाले पौधे जो कीट रहते हैं उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा।
तो किसान भाइयों, यह थी पपीता के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।